ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद महाराज की जय। बाबा भूतनाथ की जय। माँ बगलामुखी की जय। माँ काली की जय। सिद्धाश्रम की जय और हमारे परम महादेव की जय। महामृत्युंजय कवच कैसे किया जाए, कैसे विधिवत किया जाए? अगर आपके घरों में हर प्रकार के रोग, किसी ना किसी रोगों से आप लोग ग्रसित रहते हैं, कोई ना कोई रोग आपको सता रही है, किसी ना किसी रोग से आप पीड़ित रहते हैं, और अगर आपके सर पे काल मंडरा रहा है, एकदम हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं और डॉक्टर गिव अप कर चुके हैं कि नहीं अब इसका तो मतलब मृत्यु कंफर्म है, आपकी हस्त रेखाएं बता रही हैं कि आपकी मृत्यु कंफर्म है या अकाल मृत्यु आपके घर में होने वाली है, तो आप समझ लें कि आपको जो एक शक्ति बचा सकती है इस समय, खासकर श्रावण मास में, वह है हमारे महामृत्युंजय जी। तो आप महामृत्युंजय कवच का अधिक से अधिक पाठ करें, विधिवत पाठ करें। आजकल तो वैसे भी देखा जा रहा है कि जो बहुत ही बलिष्ठ दिखते हैं, जो बहुत यंग युवा पीढ़ी है, वे भी बहुत जल्दी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसी ऐसी जब परिस्थितियां घरों में है कि या तो बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या बहुत अकाल मृत्यु हो रही है या हमेशा कोई ना कोई रोग पड़ाई घर में लगा ही रहता है, तब आपको महामृत्युंजय जी का सहारा लेना चाहिए। मैं तो कहूंगी बस वेट ना करेगी जब कोई रोग होगा तभी मैं महामृत्युंजय जी की साधना करूंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप शुरू से ही, जैसे हम लोग मेडिसिन में भी बोलते हैं, शुरू से ही आपको इम्यूनिटी डेवलप करें ताकि आपको वो रोग पकड़े ही नहीं। तो वैसे ही आप महामृत्युंजय जी का इम्यूनिटी पकड़ के रखें, पहले से ही आप उसको डेवलप करके रखें। आप अपने साधना के बल को इतना डेवलप करके रखें कि आपके चारों तरफ वो इम्यूनिटी, महादेव की जो इम्यूनिटी है उससे बड़ी कोई इम्यूनिटी नहीं हो सकती, उससे बड़ा कोई दवा नहीं है, उससे बड़ा कोई वैद्य नहीं है, उससे बड़ा कोई ज्योतिष नहीं है, उससे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। तो अगर आपने इतनी साधनाएं कर ली और महादेव जी को मार्कंडे ऋषि जैसा पकड़ ही लिया कि जो कुछ हो, अगर मेरे जीवन में अकाल मृत्यु भी लिखा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं केवल अपने महामृत्युंजय जी को पकड़ के रखूंगा। और आप तो जानते ही उस कथा को कि कैसे महामृत्युंजय जी ने यमराज का वध किया था अपने भक्तों के रक्षा के लिए। तो वैसे ही उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए जब हम ये सब कथाएं पढ़ते हैं, तो कि ऐसा इम्यूनिटी बना के रखे कि अगर लिखा है, हाथ में लिखा है, कुंडली में लिखा है कि ये बच्चा 25 साल से ज्यादा जीने वाला नहीं है, अरे यार कोई टेंशन नहीं है, पकड़ लो महामृत्युंजय जी को और ये महामृत्युंजय कवच का आप सहारा लो। और क्योंकि श्रावण मास शुरू हो चुकी है, इस एक महीने को आप गवाए नहीं, एकदम शिवमय हो जाए। हो सके तो आप काशी जाए, काशी का दर्शन लें। परंतु इस महामृत्युंजय कवच का खास कर अगर आपके घरों में, अगर आपको हमेशा किसी शत्रु से भय है, वो भी एक प्रकार का रोग ही है, भय एक प्रकार का रोग है, तनाव एक प्रकार का रोग है, मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब रोगों के कैटेगरी में है। और अगर एकदम मतलब आप कैंसर स्टेज 3 तक पहुंच गए हैं, तो ऐसे भी रोगों के निराकरण के लिए और मृत्यु के निराकरण, मृत्यु मतलब अकाल मृत्यु से अगर आप एकदम मुक्ति चाहते हैं, तब आप महामृत्युंजय जी का पाठ करें। तो सबसे पहले दो चीज इंपॉर्टेंट है महामृत्युंजय साधना में या किसी भी शिव साधना में, वह है भस्म। तो जब आप इस साधना में बैठेंगे, आप भस्म लगाकर बैठेंगे। औरतें भी, महिलाएं भी, आप अपने माथा पर, अगर आपको कोई मंत्र कुछ नहीं, आपको कोई भस्म लगाने की विधि या ये सब में इतना डीप एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। यहाँ पर हम लोग मृत्युंजय जी की साधना करें तो मृत्युंजय जी के मंत्र जो है ओम त्र्यंबकम यजामहे, सभी को आता है। वो मंत्र से आप भस्मों को आप अपने शरीर पर लगाएं, माथे पर लगाएं, और पुरुष वर्ग जो भी आपका विधि विधान है आप लगा सकते हैं। जो दूसरा है वह है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का आप प्रयोग इस साधनाओं में जरूर करेंगे। एक है आप स्वयं रुद्राक्ष की माला धारण करेंगे, बिना रुद्राक्ष की माला धारण किए बिना आप इस साधना में नहीं बैठेंगे। और दूसरा है, अगर आपके सामने शिवलिंग है या आपके सामने कोई शिव जी का विग्रह है, तो वहां पर आप हमेशा नित्य अपने पूजा घर में एक रुद्राक्ष रखेंगे। मैंने एक वीडियो डाला था कि जिस घरों में रुद्राक्ष की पूजा नित्य की जाती है वहां पर लक्ष्मी का हमेशा निवास रहता ही रहता है। ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप पर लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहे, तो अपने पूजा घरों में रुद्राक्ष को रखें और रुद्राक्ष का नित्य पूजन करें। ठीक है। तो दो चीज, भस्म और रुद्राक्ष का आप यहाँ पर प्रयोग करेंगे। उसके बाद शुरू करते हैं। इसमें आसन होगा, जो भी आपके घरों में नित्य पूजा में आप आसन करते हैं ना, यूज करते हैं, जैसे पीला आसन है या लाल आसन है या सफेद आसन भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। और दिशा आपकी होगी पूरब या उत्तर।
उसके बाद भोलेनाथ के लिए जो भी बेलपत्र जो कॉमन हम लोग चढ़ाते हैं, आप लोग तुलसी भी भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं। आप कभी शिव पुराण बुक खोल के पढ़ें, उसमें क्लियरली वहां पर लिखा है कि तुलसी भी शिव जी को प्रिय है, तुलसी का भी चढ़ाने का विधान है भोलेनाथ को। तो अगर आपके घरों में गमलों में तुलसी माँ है, तो माँ तुलसी को भी आप शिव जी को चढ़ा सकते हैं, ठीक है। भोलेनाथ बहुत भोले हैं, आप इतना सोचिए मत उनकी साधना में। तो बेलपत्र, भस्म, रुद्राक्ष, तुलसी और नैवेद्य, खीर, पुआ जो कुछ है आप लेकर बैठे सामने। दिशा मैंने बता दिया, उत्तर या पूरब। आसन होगा पीला या लाल, सफेद, जो भी आप नॉर्मली यूज करते हैं वो आसन होगा। बाद में बेसिक आप अपना हल्दी कुमकुम लगाकर बैठे, पवित्रीकरण करें, शुद्धिकरण करें, अपना शुद्धिकरण करें, जो आपके सामने जितने भी पूजा के सामान हैं, जल पात्र इत्यादि है, सबका शुद्धिकरण करके बैठे। गुरु जी का ध्यान करें, गणेश जी का ध्यान करें, और आपके सामने शिव जी की मूर्ति या शिव जी का कोई विग्रह या शिवलिंग हो। और शिव जी के साथ हमेशा शिव जी की पूजा अकेले नहीं की जा सकती। शिव जी के जब हम लोग रुद्राभिषेक भी करते हैं तो सबसे पहले उनकी गणों की पूजा करते हैं। तो अगर आपके घरों में, अगर आपके पूजा घर में नंदीश्वर भगवान जी है, नंदीश्वर जी है, कार्तिकेय जी है, गणेश जी है, माँ पार्वती जी है, इन सभी को लेकर चलें, एक परिवार की तरह उनकी पूजा करें। तो पहले आप शिव जी के पूजा के पहले आप उनके गणों की पूजा करें, बहुत बेसिक, गंध पुष्प धूप दीप इत्यादि नैवेद्यम, बहुत बेसिक पंचोपचार से आप सबकी पूजा करें। और उसके बाद माँ पार्वती को भी कुमकुम हल्दी जो भी आपसे सिंदूर चढ़ाएं। और उसके बाद गणेश जी मैंने बता दिया, माँ कार्तिकेय जी, और कार्तिकेय जी नहीं है, कई घरों में नहीं होता है तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट गणेश जी की आप पूजा जरूर करेंगे, माँ पार्वती की आप पूजा जरूर करेंगे, अपने गुरु का ध्यान करेंगे। उसके बाद आप शिव जी का ध्यान, या यहाँ पर जो मैं अभी कवच सिखाने जा रही हूँ, आप शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग विनियोग पढ़ेंगे, ठीक है, और मैं ये थोड़ा स्क्रीन पे डाल देती हूँ और मैं बोलती हूँ ताकि आप लोग भी बोले और समझे। तो विनियोग इस प्रकार है। ओम, सबसे पहले आप हाथ में जल लें, दाहिने हाथ में जल लेंगे, और उस जल को लेकर आप इस विनियोग का पाठ करेंगे। ओम अस्य श्री महामृत्युंजय कवचस्य श्री भैरव ऋषि गायत्री छंदः श्री मृत्युंजय रुद्रो देवता। ओम बीजम जुम शक्ति सह कीलकम हमिति तत्वम श्री चतुर्वर्ग फल साधनाय पाठे विनियोगः। और उस जल को आप छोड़ दें किसी पात्र में। कोशिश करें जमीन पर ना छोड़े, क्योंकि जमीन पे लोगों का पैर पड़ता है, उससे दोष लगता है। तो आप, अगर आपके पास कोई पात्र है, आप उस पात्र में उस जल को छोड़ेंगे। तो आपने देखा यहाँ पे विनियोग हम लोग पाठे विनियोग बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ कवच का पाठ कर रहे हैं, जहाँ पे स्तोत्र किया जाता है, या अगर होम किया, अगर हवन कर रहे होते तो यहाँ पे हम लोग बोलते कि होमे विनियोग। तो यहाँ पर हम लोग पाठ कर रहे हैं तो इसलिए पाठे विनियोग। उसके बाद आप ऋष्यादि न्यास करेंगे, मैं स्क्रीन पे डाल देती हूँ, और जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ आप लोग वैसे वैसे अपने शरीर का स्पर्श करेंगे। न्यास यानी भगवान जो अपने, हम लोग कहते हैं जैसे कि देवता बनकर देवता की पूजा आराधना की जाती है, तो यहाँ पर हम लोग जब न्यास कर रहे हैं तो उन देवताओं की शक्तियों को अपने शरीर में, अपने इस पंचभौतिक शरीर में, उन शक्तियों का को समाहित कर रहे हैं और देवता बनकर देवता की पूजा करने जा रहे हैं। तो ऋषादि न्यास इस प्रकार है। श्री भैरव ऋषि नमः शिर से आप अपने सिर यानी अपने सर को टच करेंगे। फिर आएगा गायत्री छंद से नमः मुखे, आप अपने मुख को टच करेंगे, लिप्स को, अपने होठों को टच करेंगे। ये सब दाहिने हाथ से आप अपने शरीर के अंगों को स्पर्श करेंगे। श्री मृत्युंजय रुद्र देवताय नमः हृदय, अपने हृदय को टच करें। ओम बीजाय नमः गुह्य, अपने गुह्य अंग को टच करेंगे, स्पर्श करेंगे। जूम शक्ति नमः पाद्यो, अपने पाद्यो यानी अपने चरणों को आप स्पर्श करेंगे। सह कीलकाय नमः नाभो, अपने नाभि को टच करेंगे। विनियोग नमः सर्वांगे, आप एक बार या 3 बार आप अपने पूरे शरीर का स्पर्श करेंगे। ये ऐसे कर लेंगे बस, ठीक है, 3 बार ऊपर से लेकर नीचे। उसके बाद 2 और न्यास करना है। पहला आएगा कर न्यास, जिसमें हम अपने हाथों का न्यास करेंगे, इन उंगलियों का न्यास करेंगे। और फिर अपना आएगा एक हृदयादि न्यास, तो मैं समझाती हूँ। ओम हौम जुम सह अंगुष्ठाभ्याम नमः,
अंगूठे का स्पर्श किया। सिमिलरली ओम हौम जुम सह तर्जनीभ्याम नमः, फिर सेम मंत्र मध्यमाभ्याम नमः, फिर सेम मंत्र अनामिकाभ्याम नमः, फिर ओम हौम जुम सह कनिष्ठकाभ्याम नमः, और फिर ओम हौम जुम सह करतल कर पृष्ठभ्याम नमः। ऐसे करेंगे, हाथों को पूरा स्पर्श करेंगे। उसके बाद एक और न्यास करेंगे, सेम मंत्र है, उसमें आएगा ओम हौम जुम सह। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हृदयादि यहाँ पे टच करेंगे, फिर सेम मंत्र आएगा शिर से यानी अपने फोरहेड को टच करेंगे, फिर आएगा शिखाए को टच करेंगे, फिर आएगा अपने कवच को टच करेंगे, ओम हौम जुम सह कवचाय नमः। उसके बाद आएगा ओम हौम जुम सह नेत्रताय, और उसके बाद फिर से पूरे शरीर का उसी मंत्र से 3 बार आप न्यास कर लेंगे। अब अगर आपके कुछ संपल्ले नहीं पड़ा है कि क्या है ये, हाथ टच करना है, ये टच करना है, वो टच करना है, सबसे सिंपल क्या करेंगे हम लोग, सर्वांग न्यास करेंगे। ये जो ओम हौम जुम सह है उससे आप पूरे शरीर का 3 बार न्यास कर लें भगवान के सामने, ये आपका न्यास माना जाएगा। आप अगर आप इतना कुछ हाथ करतल कर ये सब नहीं समझ पा रहे तो केवल और केवल उन मंत्रों से 3 बार अपने शरीर का न्यास कर ले बस। आगे चलते हैं, ध्यानम। तो अगर आप सबसे पहले हाथों में पुष्प ले, जल ले, बेलपत्र ले और भोलेनाथ का आप ध्यान करेंगे। चंद्रमंडल मध्यस्थे रुद्रमाले विचित्रते तत्रस्थं चिंतयेत साध्यम मृत्युं प्राप्तोऽपि जीवति। इसका अर्थ है यहाँ पर चंद्रमंडल के मध्य में विराजित एवं रुद्राक्ष माला से विभूषित हमारे भगवान मृत्युंजय का हम ध्यान कर रहे हैं, और आप महामृत्युंजय जी आप इससे प्रसन्न होकर कृपा करें। और यदि साधक को मृत्यु प्राप्त है या अकाल मृत्यु प्राप्त है, तब वो उस अकाल मृत्यु से उससे निवारण मिल सके या उससे भी वो जीवित हो सके। तो यहाँ पे शिव जी का जो आपने हाथों में लिया था, जो भी आपके हाथों में आप आवाहन मुद्रा करके शिव जी का ध्यान करे थे, वो आप यहाँ पर भगवान जी को चढ़ा दें। उसके बाद हम लोग सीधा अब चलेंगे हमारे कवच में। तो कवच का जो सबसे पहले यहाँ पे बेसिक रूल है वो इस प्रकार है कि आपने अगर 1100 का नियम ले चुके हैं कि संकल्प लिया है कि मैं श्रावण मास में 1100 पाठ करूंगा, और आप अपनी गणना कर लीजिए मैं 1 महीने करूंगा या मैं 10 दिन करूंगा। अगर आप 11 दिन का पाठ कर रहे हैं तो शायद आपको 100 दिन एवरी डे करना होगा, तो 100 दिन आपको कंपलसरी करना है, और 11 दिन में आपने संकल्प लिया है कि मैं 11 दिन में 1100 का पाठ करूंगा। तब यहाँ पे जो मैं ये स्क्रीन पे दिखा रही हूँ ओम जूम सह, यहां से लेकर ऑलमोस्ट एंड तक, यहाँ पे आप यहाँ तक मतलब नंबर 16 तक आप उसका पाठ करेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग कवच की आवृत्ति करते हैं तो शुरुआत में जो आपका फर्स्ट आवृत्ति है, जो फर्स्ट राउंड है, उसमें आप विनियोग करेंगे, संकल्प लेंगे, आप न्यास करेंगे, और अगर आप न्यास नहीं जानते आप 3 बार केवल आप स्पर्श कर लें, कोई बात नहीं। और ये जो यहाँ पे जो मैं समझा रही थी स्क्रीन पर, ओम जू सह होम शिरः पातु देवो मृत्युंजयो नमः, यहां से लेकर आप यहां तक नंबर 16 तक आप इसका पूरा का पूरा 11 बार पाठ करेंगे। या आपने जो भी एक संकल्प लिया, अगर मैं 21 बार पाठ, आपने जो भी आपने अपनी गणना कर रखी है, कैलकुलेशन करी है, तो आप 21 बार इस पाठ का बार बार आप आवृत्ति करेंगे। ठीक है, विनियोग एक ही बार करेंगे आप, संकल्प एक ही बार करेंगे, न्यास एक ही बार करेंगे, पर ये जो मेन जो मूल कवच है नंबर 1 से लेकर नंबर 16 तक, उसका जो पार्ट है आप बार बार उसको रिपीट करेंगे। ठीक है, जब आपका जो लास्ट पार्ट है, जैसे आपने मान लिया कि मुझे रोज 11 पाठ करना है, तब उस लास्ट पार्ट में आप यहाँ पर इस कवच का ये करेंगे, फल जो यहाँ पे लास्ट में दिया है, यहाँ इतिदम कवचम पुण्यम त्रिषु लोकेषु दुर्लभम, ये जो है यहाँ से सर्वत्र मंत्रमयम गुह्यम सर्वतंत्रेषु गोपितम, ये जो फल श्रुति है, आप इसका केवल और केवल जो लास्ट आपका जो राउंड है या लास्ट आवृत्ति है उसमें एक बार उसका पाठ करेंगे। एंड में
जो फिनिश हो गया, इति महामृत्युंजय कवचम। उसके बाद जब सब हो जाने के बाद आप महादेव के चरणों में बोलेंगे, हे महादेव जी, मुझसे जो कुछ मैं जान पाई, मेरे से हो पाया, आपके चरणों में अर्पणम अस्तु, आपके चरणों में ये सब अर्पित है। और फिर धरती माँ को आप प्रणाम करके धरती माँ पे आप 3 बार जल छोड़ें और उनको प्रणाम करके भोलेनाथ के सामने नतमस्तक होकर आप उठें। इसके बाद और अगर आप और डीप में जाना चाहते हैं तो आप लोग अभिषेक कर सकते हैं उठने के पहले। अगर आप रुद्राभिषेक जानते हैं, रुद्राभिषेक जरूर करें श्रावण मास में। अगर आप हवन जानते हैं तो आप हवन भी जरूर करें जितना आपसे हो सके। परंतु अगर आप कवच ही केवल करना चाहते हैं तो कवच की आवृत्ति बार बार करें और महादेव जी को प्रसन्न करें और महादेव जी को नैवेद्य जरूर चढ़ाएं, खीर चढ़ाएं और जो भी भोग पुए इत्यादि है वो सब महादेव जी को जरूर चढ़ाएं आज के दिन। तो यहीं पे हम लोग आज विराम देंगे इस प्रसंग को कि महादेव जी सभी पर अपनी कृपा बरसाएं और हमें किसी भी प्रकार के रोग मृत्यु इत्यादि हमसे दूर रहे। कोई भी हमें किसी भी प्रकार का जीवन में भय नहीं होना चाहिए और महादेव महामृत्युंजय की कृपा हमेशा हमारे पर बनी रहे। जय गुरुदेव।